ओम शांति। ओम शांति। ओके, आज की मुरली को बोलो, मुरली चाहिए। ओम शांति। तो आज मीठे बाबा स्थिति बनाने के ऊपर बच्चों का ध्यान खिंचवा रहे हैं, है ना। जैसे सबसे श्रेष्ठ स्थिति, जैसे फरिश्ता रूप की स्थिति, अशरीरी स्थिति, आत्मा के सातों गुणों में ना वो अनुभव करने की स्थिति। तो स्थिति बनाने से क्या होगा, जो छोटे छोटे व्यर्थ हैं वो स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। जैसे, है ना, कोई ना कोई व्यर्थ के संस्कार है, जैसे ग्लानि करना, चुगली करना, ना, नेगेटिव कमेंट्स करना। ये छोटे छोटे संस्कार जो है, जैसे बताते ना कि रावण का एक सिर काटा, वापस आया दोबारा, फिर तीसरा दूसरा काटा, फिर वापस आया, लेकिन क्या किया लास्ट में, हाँ, मेन जो था उसके ऊपर तीर लगाया तो पूरा रावण खत्म हो गया। तो मेन बाबा आज बता रहे हैं कि अपनी स्थिति को इतना ऊंचा बनाओ, उड़ती कला की स्थिति, फरिश्ता स्वरूप की स्थिति, उस स्थिति में रहेंगे तो जो छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होता है वो आपे ही उन बातों से ध्यान निकल के बड़ी बड़ी बातों पे ध्यान जाएगा। और आज प्यार का सागर पिता ना अपना प्यार बच्चों के ऊपर बहुत बरसा रहे हैं। किसी को हमसे बहुत प्यार है, उसकी निशानी क्या है? हाँ। और हमको साथ लेके जाएगा। और प्यार की निशानी क्या है? बाबा का प्यार दिखाई देता है, बाबा सावधान करता है ना। बाबा सावधान करता है, बाबा आगे के लिए जो आगे आने वाली सिचुएशन है या प्रेजेंट सिचुएशन है उसके लिए भी सावधान करता है ना। एक होते हैं प्रशंसा करने वाले, आपकी हर बात पे प्रशंसा करेंगे, प्रशंसा सुनना तो हर एक को खुश अच्छा लगता है, लेकिन दूसरे होते हैं प्रशंसा नहीं करते हैं। ठीक है, पीठ पीछे करते होंगे, लेकिन आगे आगे आपकी कमियां बताएंगे, तो इसको प्यार कहेंगे? हाँ। निंदक नियरे राखिए, जो हमारी गलतियां हमें बताता है, ये रियल प्यार है। हाँ, वो रियल फ्रेंड होता है। है ना। तो आज बाबा बच्चों को एक एक बात, छोटी छोटी बातों पर ध्यान खिंचवा रहे हैं। तो बाबा के ही शब्दों में सुनेंगे 13 तारीख के बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, अपने लक्ष्य और लक्ष्य दाता बाप को याद करो। अपने लक्ष्य और लक्ष्य दाता बाप को याद करो तो दैवी गुण आ जाएंगे। क्योंकि लक्ष्य सामने होगा ना, तो क्या होता है, लक्ष्य सामने है तो हम कंपेयर करते हैं वो, और क्योंकि देवी देवता तो यहाँ ही बनना है ना, तो क्या मेरी सोच, मेरा डिसीजन देवी देवता के समान है या कलयुगी मनुष्यों के समान है? तो लक्ष्य और लक्ष्य दाता को याद करो तो दैवी गुण आते जाएंगे। किसी को दुख देना, ग्लानि करना, यह सब आसुरी लक्षण है। किसी को दुख देना, ग्लानि करना, यह सब आसुरी लक्षण है। अच्छा, प्रश्न है, बाप का तुम बच्चों से बहुत ऊंचा प्यार है, उसकी निशानी क्या है? बाप का तुम बच्चों से बहुत ऊंचा प्यार है, उसकी निशानी क्या है?
हाँ, रोज आते हैं। तो उत्तर है, बाप की जो मीठी मीठी शिक्षाएं मिलती हैं, बाप की जो मीठी मीठी शिक्षाएं मिलती हैं, यह शिक्षाएं देना ही उनके ऊंचे प्यार की निशानी है। यह शिक्षाएं देना ही उनके ऊंचे प्यार की निशानी है। बाप की पहली शिक्षा है, बाप की पहली शिक्षा है, मीठे बच्चे श्रीमत के बिगर, मीठे बच्चे श्रीमत के बिगर कोई उल्टा सुल्टा काम नहीं करना, कोई उल्टा सुल्टा काम नहीं करना। इवन बाबा ये भी कहते अच्छा काम भी नहीं करना श्रीमत के बगैर। सीता क्यों फंसी? सीता क्यों फंसी रावण के जाल में? वो तो साधु को भोजन ही देने जा रही थी ना, अच्छे ही काम करने तो जा रही थी ना, लेकिन मर्यादा क्रॉस करके। तो बाबा कहते हैं श्रीमत के बगैर कोई उल्टा सुल्टा काम नहीं करना। सेकंड पॉइंट, तुम स्टूडेंट हो, तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें अपने हाथ में कभी भी लॉ नहीं उठाना है, तुम्हें अपने हाथ में कभी भी लॉ नहीं उठाना है। तुम अपने मुख से सदैव रतन निकालो, पत्थर नहीं। तुम अपने मुख से सदैव रतन निकालो, पत्थर नहीं। मतलब ना, सुख देने वाले बोल, ना, सुख देने वाले बोल, ये है रतन निकालना। पत्थर मतलब चुभना वाला, दर्द देने वाले, तो वो पत्थर। तो वो पहले अपना तो बनाओ, तब तो समझाए। हाँ वो, अब जैसे घर में डॉटर इन लॉ आई, अभी नई नई शादी हुई, और आते सही आप घर के लॉज बता दो, हमारे घर का ये नियम है, तो क्या होगा? है ना? लेकिन फर्स्ट आप उसके साथ लविंग रिलेशन है, प्यार का रिलेशन है, फिर उसके बाद उसको लॉज बताओ, तो वो ठीक है ना। तो समझाने देना इट्स ओके, बट फर्स्ट है पहले लव, सुख दो उसको। उसको सुख दिया होगा तो फिर आपने उसको कुछ बताएंगे ना भी, तो उसको सहज लगेगा। सुख नहीं दिया, ऐसे ही बता दिया, तो उसको लगेगा ये क्या बोल रहा है, चुभ चुभ रहा है। अच्छा, ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, अब इनको लक्ष्मी नारायण तो अच्छी रीति देखते हो, मतलब अब इनको तो अच्छी रीति देखते हो, यह है एम ऑब्जेक्ट, अर्थात तुम इस घराने के थे। कितना रात दिन का फर्क है, इसलिए घड़ी घड़ी इनको देखना है, जैसा जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। पहले जमाने में घरों में किस तरह के फोटोज होते थे, पिक्चर्स होते थे, इन लॉज, है ना, ग्रैंडफादर, उनके कमरे में किस तरह के पिक्चर्स होते थे। और आजकल आजकल किस तरह के पिक्चर्स होते हैं? तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो इसलिए बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी इनको देखना है, हमको ऐसा बनना है। इन्हों की महिमा तो अच्छी रीति जानते हो, यह पॉकेट में रखने से ही खुशी रहेगी, अंदर में दुविधा जो रहती है वह नहीं रहनी चाहिए। इसको फिर दे अभिमान कहा जाता है। मतलब रखे या ना रखे, लोग क्या कहेंगे, अभिमान है ना। अरे भाई, हम इस कॉलेज की यूनिवर्सिटी के, तो इसमें रखने में क्या बुराई है? अब अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं ना। देही अभिमानी हो, इन लक्ष्मी नारायण को देखेंगे तो समझेंगे कि हम ऐसे बन रहे हैं। घड़ी घड़ी पॉकेट में ये रखो, मतलब
घड़ी घड़ी देखो। तो बाबा कहते देही अभिमानी हो, अपना ईगो नहीं हो उधर देखते समय, देही अभिमानी होके देखेंगे तो समझेंगे कि हम यहाँ बन रहे हैं। बाप समझाते हैं तुमको ऐसा बनना है, मध्याजी भव इनको देखो। मध्याजी भव अर्थात विष्णु, इनको देखो, याद करो। दृष्टांत बताते हैं ना, कौन सा दृष्टांत बताते हैं? उसने सोचा मैं भैंस हूं तो वो अपने को भैंस ही समझने लगा। ऐसे ही हम घड़ी घड़ी देखेंगे मैं ये हूं तो अपने आप वो फीलिंग, वो नेचर, पर्सनालिटी बनती जाएगी। मत, तुम जानते हो यह हमारा एम ऑब्जेक्ट है, यह बनने का है। कैसे बनेंगे? बाप की याद से। हर एक अपने से पूछे, बरोबर हम इनको देख बाप को याद कर रहे हैं? यह तो समझते हो कि बाबा हमको देवता बनाते हैं। जितना हो सके याद करना चाहिए। यह तो बाप कहते हैं कि निरंतर याद रह नहीं सकती, परंतु पुरुषार्थ करना है। भल ग्रस्त व्यवहार का कार्य करते हुए इनको याद करेंगे, अर्थात लक्ष्मी नारायण को याद करेंगे, तो बाप जरूर याद आएगा कि हमको ऐसा बनाने वाला कौन। बाप को याद करेंगे तो यह जरूर याद पड़ेगा कि बाबा की याद से हम ऐसा बनेंगे, प्राप्ति है ना। हमको ऐसा बनना है, यही सारा दिन धुन लगी रहे ना। आज बाबा लक्ष्य के ऊपर फोकस कर रहे हैं, हमको ऐसा बनना है तो सारा दिन धुन लगी रहे। तो फिर एक दो की ग्लानि कभी नहीं करेंगे, यह ऐसा है, फलाना ऐसा है। जो इन बातों में लग जाते हैं वह कभी भी ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, ऐसे ही रह जाते हैं। कितना सहज करके समझाया जाता है, इनको याद करो, बाप को याद करो तो तुम यह बन ही जाएंगे। यहाँ तो तुम सामने बैठे हो, सभी के घर में यह लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर होना चाहिए। भाई है ना सबके घर में? हम्म, राज भाई, लक्ष्मी नारायण का चित्र है सबके घर में। तो बाबा आज कह रहे हैं, हाँ हाँ बताओ। तो बाबा कह रहे हैं सभी के, तो लगना। हाँ, लक्ष्मी नारायण के तो आजकल बहुत अच्छे अच्छे आने लगे हैं, जो दुनिया वाले भी हमसे खरीद के लेके जाते हैं कि आपके यहाँ का लक्ष्मी नारायण बहुत अच्छा है, ड्राइंग रूम में लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं सभी के घर में ये चित्र होना चाहिए। इनको याद करेंगे तो बाबा याद आएगा। हम्म। तुम्हें अपनी दैवी बुद्धि बनाना है, किसको दुख देना, ग्लानि करना, चंचलता करना, यह स्वभाव नहीं होना चाहिए ना। लक्ष्मी नारायण से कंपेयर कर रहे हैं बाबा आज। किसको दुख देना, ग्लानि करना, चंचलता करना, यह स्वभाव नहीं होना चाहिए। इसमें तो आधा कल्प रहे हो। अभी तुम बच्चों को कितनी मीठी शिक्षा मिलती है, इनसे ऊंच प्यार दूसरा कोई होता नहीं। कोई भी उल्टा सुल्टा काम श्रीमत बिगर नहीं करना चाहिए। बाप ध्यान के लिए भी डायरेक्शन देते हैं, सिर्फ भोग लगाकर वापस आ जाओ। बाबा यह तो कहते नहीं कि वैकुंठ में जाओ, रास विलास आदि करो। दूसरी जगह गए तो समझो माया की प्रवेशता हुई। अब वो होता होगा ऐसे, लेकिन कल का जो संदेश था ना बाबा का, मधुबन का, शशि बहन का, बाबा ने उसमें एक चीज रिवेल की है। क्या सुना था आप लोगों ने? बाबा ने कहा अब साक्षात्कार का पाठ शुरू होने वाला है, बहुत जल्दी। अब साक्षात्कार का पाठ शुरू होने वाला है। तो साक्षात्कार मूर्त कौन बनेंगे? है ना, जिनका उस योग बल, ज्ञान बल, धारणा का बल, सेवा का बल जिनका जमा होगा। क्योंकि एक होता है खुद को उस स्थिति में रखना, दूसरा होता है दूसरे को उस स्थिति का अनुभव कराना ना। तो वो एक बहन अपना अनुभव सुना रही थी। बिहार, वो भिलाई की है, इंदौर भिलाई की है वो बहन।
तो उसको पैर में मोच हुआ। मोच होते होते इतना वो, पता नहीं किस तरह का वो, शुरुआत मोच से हुई थी, लेकिन इस तरह का वो हो गया कि एक पैर वो इनएक्टिव हो गया। उसको क्या कहते हैं, पैरालिटिक अटैक जैसा। बिल्कुल ना उठ सकती थी ना बैठ सकती थी, बिल्कुल पूरी तरह दूसरों के ऊपर डिपेंड हो गई वो। तो क्या हुआ कि अच्छी पढ़ी लिखी इंजीनियर बहन, अब उसने बाबा को कहती, बाबा मैं, और यूथ भी, मतलब मेरे से 5 साल बड़ी होगी वो। तो उसने कहा कि बाबा मैंने ये जीवन दूसरे की सेवा के लिए थोड़ी ना, मतलब दूसरे मेरी सेवा करें लेने के लिए थोड़ी ना मैंने ये समर्पित किया है, देने के लिए किया है। तो ऐसे ही वो डीप साइलेंस में बाबा के साथ योग कर रही थी। तो जैसे दूसरा पैर तो ठीक था, तो वो थोड़ा एक्टिव होने लगा। अब क्या था कि बैठे बैठे क्या करे, तो उसको भी एनिमेशन आता था। तो उसने कई सारे ड्राइंग्स बनाए, एग्जीबिशंस के ड्राइंग्स बनाए नई तरह के, क्रिएटिवली। तो वहां पे रायपुर में बहुत बड़ा मेला लगना था, होना था, तो उसकी एग्जीबिशंस उसमें लगाई गई, और जानकी दादी को उसमें आना था। सुना है? प्राची बहन है ये। तो जानकी दादी को उसमें आना था। अब उसको ही पता था इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, उसको ही पता था। तो वो आई फ्लाइट से। अच्छा, अब वो उठ ही ना पाए, व्हील चेयर पे थी, उठ ही ना पाए। 12 बार उसने उठने की कोशिश की कि उठे, और नहीं। वहां से अनाउंसमेंट हो रहा है, प्राची बहन आओ दादी को एक्सप्लेन करो, अनाउंसमेंट हो रहा है, और वो उठ ही ना पाए। आखिर जानकी दादी आए। 95 की उस समय दादी की एज थी। तो जानकी दादी आए, दादी ने ऐसे हाथ पकड़ा उसका, और दादी ने हाथ पकड़ा, वो उठी, और चल करके सारी एग्जीबिशन उसने दादी को दिखाई। ये है साक्षात्कार मूर्त की स्टेज। ऐसे लोग साक्षात्कार करा सकते हैं। दादी 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 मुझे चला रही है, चल करके उसने, कहते वो दिन आज का दिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये चीज, ज्ञान बल, योग बल, त्याग का बल, सेवा का बल, ये चीज ठीक करता है। ऐसे ही नहीं जानकी दादी एड चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज बने, ऐसे ही नहीं जानकी दादी ने 140 कंट्रीज में झंडा गाड़ा। ये बल, ये साक्षात्कार मूर्त। तो बाबा कहते अभी तुम बच्चों को कितनी मीठी शिक्षा मिलती है। हाँ, दूसरी जगह गए तो समझो माया की प्रवेशता हुई, मतलब ध्यान में दूसरी जगह गए तो समझो माया की प्रवेशता हुई। माया का नंबर 1 कर्तव्य है पतित बनाना। बाबा का नंबर 1 कर्तव्य है पावन बनाना। बेकायदे चलन से नुकसान बहुत होता है, हो सकता है फिर कड़ी सजाएं भी खानी पड़े। अगर अपने को संभालेंगे नहीं तो हो सकता है कड़ी सजाएं भी खानी पड़े। अगर अपने को नहीं संभालेंगे तो बाप के साथ साथ धर्म राज भी है। 25/11/95 की मुरली, जिसमें डायमंड जुबली के सेलिब्रेशन में बाबा आए हैं, मतलब उसी के आसपास 95 में सेलिब्रेशन मनाया गया था। उसमें बाबा ने इतना स्ट्रिक्टली कहा है कि बाप को धर्मराज का रूप अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यदि संस्कारों को परिवर्तन नहीं करेंगे तो उसे धर्मराज के रूप में आना पड़ेगा, सजाएं देना पड़ेगा। इसलिए सब छोड़ो, संस्कार परिवर्तन करो। तो बाप कहते हैं बाप के साथ साथ धर्मराज भी है, उस उनके पास सभी का, सुन लो, बेहद का हिसाब किताब भी है। हम कहें सबका, हाँ पूरा सारा हिसाब किताब है ना, आत्मा का हिसाब मतलब सारा ही हिसाब किताब है ना, नॉट ओनली दिस शरीर। तो सारा ही हिसाब है ना, तो बेहद का हिसाब किताब भी है। रावण
रावण की जेल में कितना वर्ष सजाएं खाई है। इस दुनिया में कितना अपार दुख है। अभी बाप कहते हैं और सब बातें भूल, एक बाप को याद करो और सभी दुविधा अंदर से निकाल दो। किसी को कोई दुविधा है? किसी को कोई दुविधा चल रही है? तो बाबा आज आंसर कर रहे हैं। सब बातों को भूल, एक बाप को याद करो और सभी दुविधा अंदर से निकाल दो। विकार में कौन ले जाते हैं? माया के भूत। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है ही यह राजयोग है ना। बाप को याद करने से यह वर्षा मिलेगा। तो इस धंधे में लग जाना चाहिए। किचड़ा सारा अंदर से निकाल देना चाहिए। माया की पराकाष्ठा भी बहुत कड़ी है, मतलब माया भी बहुत बड़ी है। बहुत कड़ी है, परंतु उनको उड़ाते रहना है, अर्थात माया को अपने पास आने नहीं देना है। जितना हो सके याद की यात्रा में रहना है। अभी तो निरंतर याद हो ना सके, आखिरी निरंतर तक, आखिरी निरंतर तक भी आएंगे, तभी ऊंच पद पाएंगे। अभी निरंतर याद नहीं हो सकती, आखिरी अंत समय निरंतर तक आएंगे, तभी ऊंच पद पाएंगे। अगर अंदर दुविधा, खराब ख्यालात होंगे तो ऊंच पद मिल नहीं सकता। माया के वश होकर ही हार खाते हैं। बाप समझाते, बच्चे बच्चे गंदे काम से हार मत खाओ। निंदा आदि करते तो तुम्हारी बहुत बुरी गति हो गई है। अभी सदगति होती है तो बुरे कर्म मत करो। अभी सदगति हो रही है ना, अच्छे रास्ते पर हम जा रहे हैं, तो बुरे कर्म मत करो। मिली ना राम। बाबा देखते हैं, बाबा देखते हैं, माया ने गले तक हप कर लिया है, पता भी नहीं पड़ता है। खुद समझते हैं हम बहुत अच्छा चल रहे हैं, परंतु नहीं। बाप समझाते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, मुख से रतन ही निकलनी चाहिए। मनसा में भी, वाचा में भी, कर्मणा में भी रतन निकलने चाहिए। है ना, कितना डीप इसका है ना, इसकी कितने डीप है। हाँ बिल्कुल भी, हम जैसे नॉर्मली ना, इसने ऐसा किया ना, जरूर इसके साथ ऐसा होगा, ये भी रॉन्ग है। हम क्यों ऐसा सोचे? मनसा में भी, वाचा में भी, कर्मणा में भी रतन निकलने चाहिए। गंदी बातें करना पत्थर है। अभी तुम पत्थर से पारस बनते हो, तो मुख से कभी पत्थर नहीं निकलने चाहिए। बाबा को तो समझाना पड़ता है, बाबा का हक है बच्चों को समझाना। ऐसे तो नहीं भाई भाई को सावधानी देंगे, नहीं। टीचर का काम है शिक्षा देना, वह कुछ भी कह सकते हैं। स्टूडेंट को हाथ में लॉ नहीं उठाना है। टीचर कह सकता है, भाई भाई नहीं। स्टूडेंट को हाथ में, हम आपस में नहीं बता सकते हैं, टीचर कह सकता है हर एक को। स्टूडेंट को हाथ में लॉ नहीं उठाना है कि भाई आपके अंदर ये कमी है, आपके अंदर नहीं, ये लॉ नहीं है। तुम स्टूडेंट हो ना, बाप समझा सकते हैं। बाकी बच्चों को तो बाप का डायरेक्शन है कि एक बाप को याद करो। तुम्हारी तकदीर अभी खुली है, श्रीमत पर ना चलने से तुम्हारी तकदीर बिगड़ पड़ेगी, फिर तुमको बहुत पछताना पड़ेगा। बाप की श्रीमत पर ना चलने से एक तो सजाएं खानी पड़े, दूसरा पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सजा भी खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर की बाजी है, सिर्फ एक जन्म का नहीं, हमेशा। बाप आकर पढ़ाते हैं तो बुद्धि में रहना चाहिए कि बाबा हमारा टीचर है।
जिनसे यह नॉलेज मिलती है कि अपने को आत्मा समझो। आत्माएं और परमात्मा का मेला कहा जाता है ना, 5,000 वर्ष बाद मिलेंगे। इसमें जितना वर्षा लेना चाहो ले सकते हो, नहीं तो बहुत बहुत पछताएंगे, रोएंगे। सब साक्षात्कार हो जाएगा। स्कूल में बच्चे ट्रांसफर होते हैं तो पिछाड़ी में बैठने वालों को सभी देखते हैं। यहाँ भी ट्रांसफर होते हैं, तुम जानते हो। यहाँ शरीर छोड़कर फिर जाए सत्युग में, प्रिंस के कॉलेज में भाषा सीखेंगे। हाँ, हम किस कॉलेज में पढ़ेंगे सत्युग में? हाँ, प्रिंस प्रिंसेस के कॉलेज में पढ़ेंगे, वहां फिर भाषा सीखेंगे। वहां की भाषा तो सभी को पढ़नी पड़ती है, मदर लैंग्वेज। बहुतों में पूरा ज्ञान नहीं है, फिर पढ़ते भी नहीं है रेगुलर। एक दो बार मिस किया तो आदत पड़ जाती है मिस करने की। हाँ, इतनी अच्छी बाबा की मुरली। ये बाबा जो सावधानी देते रहते हैं, ये भी तो जरूरी है ना। सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है। नहीं तो ऐसे दुनिया में कौन है इतना सेल्फ रियलाइजेशन कराने वाला, इंट्रोस्पेक्शन कराने वाला? कोई है ऐसा दुनिया में जो इतना बारीकी से बच्चों को बताए? तो बाबा कहते हैं, एक दो बार मिस किया तो आदत पड़ जाती है मिस करने की। संग है माया के मुरीदों का। शिव बाबा के मुरीद थोड़े हैं, बाकी सब है माया के मुरीद। है ना? कितने परसेंट है शिव बाबा के मुरीद? 9 लाख। तो बाबा कहते हैं संग है माया के मुरीदों का, तो उस प्रभाव में आ जाते हैं। तुम शिव बाबा के मुरीद बनते हो तो फिर माया सहन नहीं कर सकती है। इसलिए अपनी बहुत संभाल करनी है। छी गंदे मनुष्यों से बड़ी संभाल रखनी है। हंस और बगुले है ना, बाबा ने रात को भी शिक्षा दी है, सारा दिन कोई ना कोई की निंदा करना, पर चिंतन करना, इसको कोई दैवी गुण नहीं कहा जाता है। देवताएं ऐसा काम नहीं करते हैं। बाप कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो, फिर भी बच्चे निंदा करते रहते हैं। वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसने ऐसा किया। निंदा तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, बाप की भी निंदा की है। दुविधा अंदर रहती ही है, यह भी अंदर मारा मारी है। इसको क्या कहते हैं बाबा? निंदा करना। हाँ, पर चिंतन करना, इसको क्या कहते हैं? यह भी अपना खून करते हैं, खुद का ही घाटा करते हैं, बहुतों को घाटा डालते हैं। फलाना ऐसा है, इसमें तुम्हारा क्या जाता है? वो क्या जैसा भी हो, इसमें तुम्हारा क्या जाता है? हाँ? सबका सहायक एक बाप है। अभी तो श्रीमत पर चलना है। मनुष्य मत तो बड़ा गंदा बना देती है। एक दो की ग्लानी करते रहते हैं। ग्लानी करना, यह है माया का भूत। यह है ही पतित दुनिया। तुम समझते हो कि हम अभी पतित से पावन बन रहे हैं। तो यह बड़ी खराबियां हैं। समझाया जाता है कि आज से अपना कान पकड़ना चाहिए। पकड़ो भाई। बाबा कहते हैं आज से अपना कान पकड़ना चाहिए कि बाबा हम ऐसा कर्म कभी नहीं करेंगे। पिता है ना, पिता की रीति टीचर भी है, तो उस अनुसार बाबा समझाते हैं। कुछ भी अगर देखते हो तो बाबा को रिपोर्ट करना चाहिए, खुद हाथ में लॉ नहीं उठाना चाहिए। यही तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बना हुआ है ना। खुद नहीं, तुम्हारा क्या जाता है? तुम एक दो की ग्लानी क्यों करते हो? बाप सुनता तो सब कुछ है ना। ग्लानी भी करते तो बाबा को तो नहीं देता है। बाप सुनता तो सब कुछ है ना। बाप ने कानों और आंखों का लोन लिया है ना,
किसकी? ब्रह्मा बाबा की। कानों और आंखों का लोन लिया है, बाप भी देखते हैं तो यह दादा भी। हाँ हाँ, वो तो साकार रूप में, लेकिन बाबा तो कभी भी अपने टीवी ऑन करके देख सकता है वो सीन। और बाबा ने कहा ना अभी पहले, बाबा के पास सारा हिसाब किताब है सबका। तो बाबा, हाँ, बेहद का। तो बाबा कहते हैं बाप भी देखते हैं तो ये दादा भी देखते हैं। चलन, वातावरण तो कोई कोई का बिल्कुल ही बेकायदे चलता है। जिनका बाप नहीं होता है ना, उनको छोरा कहा जाता है। अब हाँ, मतलब वैसे तो ठीक है, लेकिन कहीं कहीं तो लैंग्वेज ही होते हैं छोरा छोरी। हाँ हाँ हाँ, राजस्थानी में शायद ऐसे लैंग्वेज होती है। यहाँ दिल्ली वगैरह में नहीं बोलते, लेकिन गांव वगैरह में वहां पे ऐसे बोलते हैं। वो अपने, हाँ, वो अपने बाप को भी नहीं जानते, याद भी नहीं करते। सुधरने बदले और ही बिगड़ते हैं, इसलिए अपना ही पद गवाते हैं। श्रीमत पर नहीं चलते तो छोरे हैं। हाँ, माँ बाप की श्रीमत पर नहीं चलते तो मैं वो माता पिता कहते हैं, बंधु आदि भी बनते हैं, परंतु ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ही नहीं तो मदर फिर कहाँ से होगी? इतनी भी बुद्धि नहीं है। माया बुद्धि एकदम फेर देती है, मतलब रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, है ना। तो माया बुद्धि एकदम फेर देती है, भाई मैं ही सर्वस्व। चुगली कौन करता है? जिसको डर नहीं होता है, पिता बैठा है ना। तो माया बुद्धि एकदम फेर देती है। बेहद के बाप की आज्ञा नहीं मानते हैं। आज बाबा बहुत धारणाओं पर फोकस कर रहे हैं। बेहद के बाप की आज्ञा नहीं मानते हैं तो दंड पड़ जाता है। जरा भी सदगति नहीं होती है। बाप देखते हैं तो कहेंगे ना, इनकी क्या बुरी गति होगी। हाँ, चुगली में, निंदा करने में लगे रहते हैं, तो बाबा देखते हैं, समझते हैं फिर इनकी क्या गति होगी। यह तो टांगर अक के फूल है, मतलब टांगर एक बहुत पॉइजनस फ्लावर है, उसमें स्मेल नहीं होती है। तो यह तो टांगर अक के फूल हैं, जिसको कोई भी पसंद नहीं करता है। तो सुधरना चाहिए ना। नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर के लिए घाटा पड़ जाएगा, परंतु देह अभिमानियों की बुद्धि में बैठता ही नहीं है। इसलिए अष्ट शक्तियों में दो शक्तियां और जरूरी है, महसूसता की शक्ति और ट्रांसफॉर्मेशन पावर। रियलाइजेशन पावर और ट्रांसफॉर्मेशन पावर। तो अभी हम जो ज्ञान सुनते हैं, सिर्फ महसूसता की शक्ति आती है ना, और परिवर्तन करने की शक्ति, तभी परिवर्तन आएगा। अच्छा, तो बाबा कहते हैं, ये बाबा भी रियलाइज करा रहे ना, रियलाइजेशन होगा तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना। तो बाबा कहते हैं, परंतु देह अभिमानियों की बुद्धि में बैठता ही नहीं है। आत्म अभिमानी ही बाप से लव कर सकते हैं। बलिहार जाना कोई मासी का घर नहीं है। हुँ? शिव बाबा पर बलिहार जाना मासी का घर नहीं, मतलब बहुत सहज नहीं है। बड़े बड़े आदमी बलिहार तो जा ना सके। खैर अभी तो चेंज हुआ है, अभी तो बड़े बड़े आदमी बलिहार जा रहे हैं, क्योंकि एजुकेटेड है ना। मतलब जो एजुकेशन का बहुत फर्क पड़ता है, समझ लिया तो समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, तो इजी होता है चलना। जहाँ समझ में नहीं आता है तो फिर, तो बाबा कहते हैं वह बलिहार जाने का अर्थ भी नहीं समझते, हृदय विदीर्ण होता है, बहुत बंधन मुक्त भी है, बच्चा आदि कुछ भी नहीं है। कहते हैं बाबा आप ही हमारे सब कुछ हो। ऐसे मुख से कहते हैं, परंतु सच नहीं। बाप से भी कई बच्चे झूठ बोल देते हैं। सामने सामने कहते हैं बाबा आप ही हमारे सब कुछ, आपके अलावा कौन है।
तो बाबा तो समझते हैं ना सच बोल रहे या झूठ बोल रहे तो सामने सामने भी झूठ बोल देते हैं। बलिहार गए तो अपना ममत्व निकाल देना चाहिए। मतलब ईगो, ममत्व मतलब क्या? मैंपन, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये मिलना चाहिए। बलिहार गए ना तो फिर बाबा जैसा कहे वैसे चलो ना तो अपना ममत्व निकाल देना चाहिए। अभी तो पिछाड़ी है तो श्रीमत पर चलना पड़े, मिल्कियत आदि से भी ममत्व निकल जाए। बहुत है ऐसे बंधन मुक्त। शिव बाबा को अपना बनाया, अडॉप्ट करते हैं ना, यह हमारा बाप टीचर सदगुरु है, हम उनको अपना बनाते हैं, उनकी पूरी मिल्कियत लेने। जो बच्चे बन गए हैं वह घराने में जरूर आते हैं, परंतु फिर उसमें पद कितने कितने दास दासियां हैं, एक दो पर हुक्म चलाते हैं। दासियों में भी फिर नंबर वार बनते हैं। रॉयल घराने में बाहर के दास दासियां तो नहीं आएंगे ना, रॉयल घराने में बाहर के दास दासियां तो नहीं आएंगे ना। जो बाप के बने हैं उनको ही बनना है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनमें पाई का भी अकल नहीं है। बाबा ऐसे तो कहते नहीं कि मम्मा को याद करो व मेरे रथ को याद करो। क्या कहा बाबा ने? बाबा ऐसे नहीं कहते कि मम्मा को याद करो व ब्रह्मा को याद करो। बाप कहते मामेकम याद करो। देह के सब बंधन छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाप समझाते हैं कि प्रीत रखनी है तो एक से रखो, तब बेड़ा पार होगा। बाप के डायरेक्शन पर चलो। मोहजीत राजा की कथा भी है ना, मालूम है कथा? हाँ, मोहजीत राजा की कथा भी है ना। पहले नंबर में है बच्चे। बच्चा तो मिल्कियत का मालिक बनेगा, स्त्री तो हाफ पार्टनर है बच्चा तो फुल मालिक बन जाता है। तो हम बाबा के क्या है? बच्चे है ना, फुल मालिक। तो बुद्धि उस तरफ जाती है, बाबा को फुल मालिक बनाएंगे। सुनो कंडीशन, बाबा को फुल मालिक बनाएंगे तो सब यह सब कुछ तुमको दे देंगे। जितना बैगर उतना प्रिंस ना। बाबा को फुल मालिक बनाएंगे। लेन देन की बात ही नहीं, यह तो समझ की बात है। वही ना, लेन देन थोड़े ना, समझ की बात है। जो भी कर रहे पूरी तरह ट्रस्टी, पूरी तरह इगोलेस, मैंपन मेरापन जीरो, मतलब ट्रस्टी ना। ये तो समझ की बात है। भल तुम सुनते हो फिर दूसरे दिन सब भूल जाता है इसलिए बाबा को रोज रोज सुनाना पड़ता है, महसूस कराना पड़ता है। बुद्धि में रहेगा तो दूसरों को भी समझा सकेंगे। बाप को याद करने से तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह तो बहुत सहज है, मुख चलाते रहो, एम ऑब्जेक्ट बताते रहो, विशाल बुद्धि तो झट समझेंगे। अंत में यह चित्र आदि ही काम आएंगे, इसमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है यह कोई नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण तो जरूर पहले प्रिंस होंगे। बेगर टू प्रिंस है ना, बेगर टू किंग नहीं कहा जाता है, बेगर टू प्रिंस कहा जाता है। प्रिंस के बाद ही किंग बनते। किंग, प्रिंस ज्यादा सतो प्रधान है रेदर देन किंग, मतलब प्रिंस ज्यादा पवित्र है। यह तो बहुत ही सहज है, परंतु माया कोई को पकड़ लेती है। किसकी निंदा करना, फिर से बाबा ने पॉइंट लिया। कल का पॉइंट बार बार क्या था? विनाश काले विपरीत बुद्धि। आज का पॉइंट बार बार रिपीट कर रहे हैं। किसकी निंदा करना, ग्लानि करना, ग्लानि यह करना। तो बहुतों की आदत है। और तो कोई काम है ही नहीं, ग्लानि करने लग जाते हैं। बाप को कभी याद नहीं करेंगे, एक दो की ग्लानि का धंधा ही करते हैं। यह फिर है माया का पाठ। बाप का पाठ तो बिल्कुल ही सीधा है। हाँ,
पिछाड़ी में ये सन्यासी आदि जागेंगे, कहेंगे कि ज्ञान है तो इन बीके में है। जाग रहे ना अभी। वाराणसी में जो संत सम्मेलन हुआ, कितने सन्यासियों ने कहा है कि अब ब्रह्मा कुमारी जो कर सकती है वो हम भी नहीं कर सकते, इन्होंने जो किया वो हम भी नहीं कर पाए। कहते हम आपके साथ हैं, ऐसे कहा। अभी तो और लोगों को कहने दो, अभी तो और कहेंगे। तो बाबा कहते कुमार कुमारियां तो पवित्र होते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं, हमारे में कोई खराब ख्याल भी नहीं आना चाहिए। बहुतों को अभी भी खराब ख्याल आते हैं, फिर इसकी सजा भी बहुत कड़ी है। बाप समझाते तो बहुत है, अगर कुछ चाल तुम्हारी फिर खराब देखी तो यहाँ रह नहीं सकेंगे, थोड़ी सजा भी देनी होती है। तुम लायक नहीं हो, बाप को ठगते हो, तुम बाप को याद कर नहीं सकेंगे, अवस्था सारी गिर जाती है। सजा क्या मिलती है? अवस्था गिरना ही सजा है। योग नहीं लग रहा है, ये सजा है। झुटके खा रहे हैं, ये सजा है। अवस्था गिरना ही सजा है। श्रीमत पर ना चलने से फिर अपना पद भ्रष्ट कर लेते हैं। बाप के डायरेक्शन पर ना चलने से क्या होता है? क्या होता है बाप के डायरेक्शन पर ना चलने से? और ही भूत की प्रवेशता हो जाती है। हाँ, बाबा को तो कभी कभी ख्याल आता है कहीं बहुत बड़ी कड़ी सजाएं अभी ही शुरू ना हो जाए। सुना? कहीं बहुत कड़ी सजाएं, बहुत बड़ी कड़ी, मतलब बड़े रूप की सजा अभी ही शुरू ना हो जाए। सजाएं भी बहुत गुप्त होती है ना, कहीं कहीं कड़ी पीड़ा ना आए। बहुत गिरते हैं, सजा खाते हैं। बाप तो सब इशारे में समझाते रहते हैं। अपनी तकदीर को लकीर बहुत लगाते हैं, इसलिए बाप खबरदार करते रहते हैं। अभी गफलत करने का समय नहीं है, अपने को सुधारो। अंत घड़ी आने में कोई देरी नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों रूहानी को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों की बच्चों की रूहानी बाप रूहानी दादा बाप को दादा को याद याद प्यार प्यार, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया शुक्रिया बाबा, बाबा, प्यारा शुक्रिया। बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। हाँ, आज की मुरली सारी क्या है? पूरी धारणा बेस्ड। हाँ, कल भी धारणा पे थी। कभी कभी होनी भी चाहिए ना ऐसी मुरली। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, कोई भी बेकायदे श्रीमत के विरुद्ध चलन नहीं चलनी है। कोई भी बेकायदे श्रीमत के विरुद्ध चलन नहीं चलनी है। स्वयं को स्वयं ही सुधारना है। स्वयं को स्वयं ही सुधारना है। छी छी गंदे मनुष्यों से अपनी संभाल करनी है। छी छी गंदे मनुष्यों से खुद अपनी संभाल करनी है। सेकंड पॉइंट, बंधन मुक्त तो पूरा पूरा बलिहार जाना है तो पूरा। ये भी एक भाग्य है संगम युग पे बंधन मुक्त बनना। बंधन मुक्त है, यदि कोई ऐसी जिम्मेवारी नहीं है तो पूरा पूरा बलिहार जाना है। अपना ममत्व निकाल देना है। अपना ममत्व
निकाल देना है। कभी भी किसी की निंदा व परचिंतन नहीं करना है। कभी भी किसी की निंदा व परचिंतन नहीं करना है। गंदे खराब ख्यालातों से स्वयं को मुक्त रखना है। गंदे खराब ख्यालातों से स्वयं को मुक्त रखना है। वरदान। समर्थ स्थिति का स्विच ऑन कर। समर्थ स्थिति का स्विच ऑन कर व्यर्थ के अंधकार को समाप्त करने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। समर्थ स्थिति का स्विच ऑन कर व्यर्थ के अंधकार को समाप्त करने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। डिटेल। जैसे स्थूल लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे ही समर्थ स्थिति है स्विच। इस स्विच को ऑन करो तो क्या होगा? व्यर्थ का अंधकार समाप्त हो जाएगा। फिर एक एक व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने की मेहनत से छूट जाएंगे। जब स्थिति समर्थ होगी तो वो स्थिति ऑटोमेटिकली क्या करेगी? दाता वाली, महादानी वरदानी बन जाएंगे। तो पहले मैं ऐसा बनूं सूरज तो प्रकाश निकलेगा ना। तो जब स्थिति समर्थ होगी तो महादानी वरदानी बन जाएंगे, क्योंकि दाता का अर्थ ही है समर्थ। समर्थ ही दे सकता है, और जहां समर्थ है वहां व्यर्थ खत्म हो जाता है। इसलिए अपने को उस स्थिति में टिकाए तो अपने आप छोटी छोटी बातों से फ्री हो जाएंगे, छोटे छोटे व्यर्थ से फ्री हो जाएंगे। तो यही अव्यक्त फरिश्तों का श्रेष्ठ कार्य है। अच्छा, स्लोगन। सत्यता के आधार से, सत्यता के आधार से सर्व आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त करने वाले ही भाग्यवान आत्मा है। सत्यता के आधार से सर्व आत्माओं के दिल की दुआएं, दिल से वो हमें दुआ दे, प्राप्त करने वाले ही भाग्यवान आत्माएं हैं। अच्छा, अव्यक्त इशारे। 13th नंबर। नहीं है, ये वाला नहीं है, ये नहीं। जो संतुष्ट मणिया है वह मन से, दिल से, सर्व से, बाप से, ड्रामा से सदा संतुष्ट होंगी। जो संतुष्ट मणिया है वह किससे? मन से, दिल से। हर कार्य दिल, जो कार्य है मन से सेल्फ, दिल से सर्व से। एक होता है मन से तो संतुष्ट है लेकिन दिल नहीं चाह रहा है, लेकिन दिल भी मतलब उसमें खुशी है, राजी है। ऐसे बाप से, ड्रामा से सदा संतुष्ट होगी। उनके मन और तन में सदा प्रसन्नता की लहर दिखाई देगी। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामना करने भी आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे, लेकिन हद की कामना से मुक्त आत्मा, हद की कामना, जिसकी अपनी कोई हद की कामना नहीं है। हद की कामना क्या होती है? हाँ, जो बॉडी से रिलेटेड। हाँ, तो हद की कामना से मुक्त आत्मा संतुष्टता के कारण सदा प्रसन्नता की झलक में चमकता हुआ सितारा दिखाई देगी, है ना। जिसका हद की कामना बिल्कुल भी नहीं है,
हाँ, बेहद की कामनाएं हैं। आत्मा को पवित्र बनाना है, संपूर्ण पवित्र बनना है, ऊंच पद पाना, ये बेहद की कामना रखना अच्छी बात है ना? लेकिन हद की कामना नहीं हो। अच्छा, ओम शांति।